पूर्वी खबर। बहुत ही अफसोसनाक बात है, मतलब एक इदारा का, वो भी क्या कहते हैं, कारपोरेशन के चेयरपर्सन इस तरह का ज़बान अंजुमन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो कारपोरेशन में हम लोगों को कहा कि नदीम का और हाजी अनवर का चमड़ा छील देते, इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। रानीगंज बोरो 2 के अध्यक्ष मुजम्मिल शहजादा द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अंजुमन इब्दादे वाहिनी कम्युनिटी हॉल को लेकर विवाद छिड़ गया था। मुजम्मिल शहजादा द्वारा बताया गया कि पास ही में एक हेल्थ सेंटर है जहां पोलियो वैक्सीनेशन दिया जाता है, लेकिन अंजुमन इब्दादे वाहिनी संस्था द्वारा कम्युनिटी हॉल को बंद रखने के कारण छोटे से कमरे में वैक्सीनेशन का काम करना पड़ रहा है। यहाँ ना तो माताओं बहनों के लिए शौचालय है, ना ही बैठने की व्यवस्था। अगर जल्द ही माताओं बहनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो संस्था के पदाधिकारियों का चमड़ा छील दिया जाएगा। इसे लेकर इब्दादे वाहिनी के संस्थापक अनवर नदीम सवानी द्वारा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कम्युनिटी हॉल कॉरपोरेशन के पैसे से नहीं बना है, यह पूरी तरह से अंजुमन इब्दादे वाहिनी का निजी है। किसी भी जनप्रिय नेता को इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। अगर कोई मसला है तो उसे बैठकर बात करके सुलझाया जाए। साथ ही जो आरोप इब्दादे वाहिनी पर लगाए गए हैं वह सरासर झूठे हैं। आइए जानते हैं आगे की खबर। पिछले कई दिनों से अंजुमन इमदाद वाहिनी के हवाले से बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। ख़ास तौर से हमारे शहर के बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा साहब ने अंजुमन को बदनाम करने की अपने हद तक की भरपूर कोशिश की है। और तो उन सब का जवाब देने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने जो जो मसाइल उठाए हैं, जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं, हम उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहला उनका ये इल्ज़ाम है कि ये जो कारपोरेशन, ये जो हॉल जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं, ये कारपोरेशन के पैसे से बना है। ये कम्युनिटी हॉल कारपोरेशन के पैसे से बना है। हालांकि उनको इसके बाद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस ज़माने में अंजुमन बन रहा था, ये इसकी तामीर हो रही थी, उस वक्त वो काउंसलर नहीं थे, इसलिए उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो सही जानकारी हम आपको देते हैं कि ये जो हॉल जिसमें बैठे हुए हैं, इस हॉल की तामीर का काम 2017 में 20 जुलाई को शुरू हुआ। अंजुमन ने अपने पैसे से इसकी तामीर शुरू की। बाहर बोर्ड लगा हुआ है, जितेंद्र तिवारी के हाथों इसका शिलान्यास रखा गया था और इसका काम शुरू हुआ था। उस वक्त ये इमारत, नीचे का फ्लोर जो है ना, बनना शुरू हुआ था। कारपोरेशन की तरफ से हम लोगों को कोई पैसा, किसी तरह का कोई अनुदान जो है वो नहीं मिला था। ये बन रहा था। इसको हम लोगों ने कम्युनिटी हॉल का नाम दिया था, इस हॉल को और इस हॉल को, कि यहाँ हम लोग शादी ब्याह करें, कब प्रोग्राम करेंगे और कुछ अपना फंक्शन कर लेंगे, अपनी मीटिंगें रख लेंगे और ऑफिस भी करेंगे। ये हम लोगों ने, ये प्लान था, हम लोगों का यही प्लान था। लेकिन जब ये बनने लगा ना, तो हम लोगों को महसूस हुआ कि ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये हॉल बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोगों ने, और उस वक्त फंड की भी कमी थी, तो हम लोगों ने जितेंद्र तिवारी से दरख्वास्त की कि हम लोगों को कुछ पैसा फराहम कर दिया जाए। किस पर्पज़ के लिए? वीमेन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो चूँकि ये ज़मीन वीमेन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से है, लिहाजा जितेंद्र तिवारी इस पर राज़ी हो गए और उन्होंने ग़ालिबन मई 2018, एक साल के बाद, इसके शिलान्यास के एक साल के बाद, उन्होंने कारपोरेशन से तकरीबन 14 लाख रुपए पास करवाए ट्रेनिंग सेंटर के लिए। लेकिन इस फ्लोर के लिए नहीं, ग्राउंड फ्लोर के लिए नहीं। देखिए, ये जो है, वो जो कारपोरेशन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसका एक्सट्रैक्ट है। इसमें लिखा हुआ है, जो पास हुआ था वहाँ से लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर एरिया 1335 स्क्वायर फीट, डबल स्टोरेड बिल्डिंग ऑफ अंजुमन वीमेन टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर इन रानीगंज, म्यूनसिपैलिटी मौजा, वार्ड नंबर 89, अंडर बोरो 2। एस्टिमेट अमाउंट इज़ ₹14,24,822।
ये उन्होंने पास किया फर्स्ट फ्लोर के लिए, ट्रेनिंग सेंटर के लिए। अब ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता दे रहे हैं कि अंजुमन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हम लोग पहले चलाते थे। उधर वाली जो बिल्डिंग है, हम लोगों का एक और बिल्डिंग है, वहाँ पर चलाते थे। वहाँ से फिर हम लोगों ने डिपो स्कूल में उसको शिफ्ट कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट कुछ कम होने लगे थे, सिलाई सेंटर जो चल रहा था कम होने लगे थे, और फंड भी कुछ ज़्यादा नहीं था, और जहाँ से हम लोगों का एफिलिएशन था वो ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि मुस्तकबिल में आइंदा इसको हम लोग काम शुरू करेंगे, इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम लोगों ने उनसे दरख्वास्त की, हम लोगों को मिला ट्रेनिंग सेंटर के लिए। कम्युनिटी सेंटर के लिए हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिला है। कम्युनिटी सेंटर जो है अंजुमन का अपना है, ये याद रखा जाए। उसके बाद होता है क्या है कि जब ये कम्युनिटी सेंटर तैयार हो जाता है तो संगीता शारदा और आरी जलेस, इन दोनों का एक मुश्तरका ख़त आता है। वो ख़त में डिमांड किया जाता है कि आप लोगों ने जो नीचे बिल्डिंग बनाया है उसका एक कमरा हम लोगों को दाई हलीमा सेंटर के लिए, हेल्थ सेंटर के लिए दे दिया जाए। और वो लेटर हमारे पास है, लिखा हुआ है इसमें कि एक रूम ये आप लोगों को हम फराहम कर देंगे, हमारे पास और कॉपी है, दे दीजिए। एक रूम हम लोगों को दाई हलीमा के लिए दिया जाए। तो हम लोगों ने दे दिया खुशी खुशी, इसलिए कि आवाम के काम के लिए अंजुमन बना है। जब हमारा ये रूम खाली है तो हम यूँ ही क्यों रखेंगे, हम लोगों ने उसे दे दिया। कमेटी ने खुशी खुशी दिया है, कोई दुश्वारी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो हम आपको क्लियर कर दिए हैं कि ये उस तरह का कम्युनिटी हॉल नहीं है जो कॉरपोरेशन ने हर मोहल्ले में बना के रखा है। ये अंजुमन का अपना कम्युनिटी हॉल है, ये अपने कामों के लिए इसने बना के रखा है और समाज के कामों के लिए बना के रखा है। और कल यहाँ पर पोलियो का सेंटर का बात ही नहीं था। बुध के रोज़ पोलियो सेंटर बैठता है, आप लोगों को अगर मालूम होगा तो, महीने में 2 दिन। कल बुध के रोज़ नहीं था। अचानक वो लोग आए, बगैर हम लोगों को खबर किए आए वो लोग। ताला आप लोगों को दिखाया गया कि ताला लगा हुआ है, और उधर से ले जा कर के तमाम मुश्किलात बता दिए गए कि बाथरूम अंदर में है और औरतों को बाथरूम की ज़रूरत होगी, बच्चों की ज़रूरत होगी, तो कहाँ जाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे यहीं पर बाथरूम मौजूद है। वो बाथरूम तो आप लोगों को नहीं दिखाया गया, मीडिया को वो दिखाया नहीं गया कि वो खुला हुआ रहता है। जब भी यहाँ पर कैंप लगता है वो खुला हुआ रहता है। अगर ये बंद था तो वहाँ पर तो इस्तेमाल हो सकता था। ये दाई हलीमा भी अंजुमन के फंड से बना है, तभी तो मांगा गया। कारपोरेशन ने मांगा क्यों? जब उनका अपना चीज़ रहता तो वो मांगते क्यों? उन्होंने मांगा क्यों? उन्होंने मांगा इसलिए कि हमारा था। जब हमारा था तो हमसे एक रूम मांगा गया था और हम एक ही दे सकते थे, इसलिए कि मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट यहाँ पर था। हम दोनों कैसे दे सकते थे? दोनों ही दे देते तो फिर हमको क्या फ़ायदा होता? अगर हम दोनों दे देते तो हमने एक दिया, एक मांगा कि एक दिया, और आप कहते हैं कि नहीं हमको दोनों चाहिए। आप ऑफिस खाली कीजिए। का काम है मदद देना, क्लब को देता है, स्कूल को देता है, स्कूल को। जितेंद्र तिवारी का हाथ शिलान्यास हुआ। मेरा घर का ओपनिंग आप कीजिएगा तो मेरा घर आपका नहीं हो जाएगा ना। वो तो ओपनिंग किया था, उन्होंने ओपनिंग किया था, शिलान्यास किया था। हाँ, उन्होंने दिया फंड, उनका बहुत शुक्रिया, कारपोरेशन का बहुत शुक्रिया, लेकिन उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के लिए दिया है और ट्रेनिंग सेंटर के लिए दिया है। ट्रेनिंग सेंटर की ज़मीन है उसके लिए दिया है कि ये लोग अपना काम करें। हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल हम लोग उसके लिए। आप देखेंगे कि अंजुमन वीमेन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी एक बहुत बड़ा इदारा के तौर पर उभरेगा। ये तो मेरी बात हो गई। अगर कुछ भूल रहे हैं तो का ये है कि आप जिस तरह दाई हलीमा चला रहे हैं चलाइए, हमको कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। हम अपना काम, जो तरक्की का काम, एजुकेशन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करने के लिए दीजिए। रहा बात हमारी अपनी भी सिक्योरिटी है। इस हॉल को अगर हम दे देते हैं अभी फ़िलहाल, तो इसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, यहाँ खाता पत्तर रखा हुआ रहता है, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? दाई हलीमा हॉल के साथ साथ कम्युनिटी का भी मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अपना ऑफिस बना के रखा है, इसको भी दे दिया जाए। हालांकि उनका है नहीं। एक मांगा गया था, हम लोगों ने एक दे दिया। जब एक मांगा गया था तो दे दिया, तो फिर इस पर नजर क्यों है? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब